आज आप लोगों के बीच आप लोगों से कई बातें, कई विषयों पर चर्चा करने की सोच के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। और मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे समय पर सारण की इस पावन धरती पर आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, जहां कई खूबसूरत संजोग यहां पर बन रहे हैं। आज जिस धरती पर, जिस जगह पर मैं यहां पर मौजूद हूं, यहीं से महज कुछ मीटर की दूरी पर परम पूज्य परमहंस दयाल जी महाराज की जन्मभूमि ये रही है। और आज 2 दिन के बाद जब उनका स्मृति दिवस है, तो उस स्मृति दिवस पर भी उनको याद करने के लिए जो कार्यक्रम का 2 दिन के बाद आयोजन किया जाएगा, वो इसी धरती पर किया जाएगा जहां पर हम सब लोग आज खड़े एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। मैं एक तरफ जहां परम पूज्य परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और खूबसूरत संजोग, जिसके लिए मैंने विशेष आग्रह अपने पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ता से किया था। आज मुहर्रम भी है, आज हजरत इमाम हुसैन जी को याद करने का दिन भी है। आज उनके इस बलिदान दिवस पर आप सबकी सोच के साथ, आप सबकी भावना के साथ मैं जुड़ना चाहता था। मुझे कई बार ये कहा गया कि मुहर्रम के अवसर पर आज अगर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे तो संभवतः उपस्थिति उस तरीके से दर्ज नहीं हो पाएगी, पर उपस्थिति से ज्यादा आपके जहन में मेरी उपस्थिति हो, आपकी भावना के साथ मैं जुड़ूं, इस सोच के साथ आज यहां पर आया हूं। आज जब इन 2 संजोगों का मैंने जिक्र किया, तो उसी के साथ आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आया हूं। कुछ बातें हैं, कुछ जानकारी है जो आज आप लोगों के साथ साझा करनी जरूरी है। आज इसलिए क्योंकि आज से कुछ महीने के बाद हम लोग चुनाव में उतरने जा रहे हैं, और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हम सबके जीवन में अति महत्वपूर्ण, अति विशेष है। इन 5 सालों में हम लोग एक विकसित बिहार की मजबूत नींव रखेंगे। मैं जिस संकल्प के साथ निकला हूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य के साथ निकला हूं। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं। ऐसे में ये 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हम लोगों के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने के लिए। ऐसे में ये संवाद आप लोगों के साथ होना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान कई और लोग भी आएंगे, आप लोगों को भ्रमित करने का कार्य करेंगे। बड़ी बड़ी झूठी बातें आप लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे। जैसे लोकसभा के दौरान इन लोगों ने पूरे देश भर में विपक्ष के दल और उनके नेताओं ने भ्रमित करने का कार्य किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलता है तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। आज 1 साल से ज्यादा हुआ है हमारी केंद्र की सरकार को। इस 1 साल में बताइए
कहां का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कहां का संविधान समाप्त कर दिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच मौजूद हूं, मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। बल्कि संविधान को खतरा है तो इन विपक्षी दलों से, जिन्होंने सही मायनों में संविधान की मूल भावना को आहत करने का कार्य किया, जिन्होंने कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं और इनकी तमाम सहयोगी पार्टी, इन लोगों ने सही मायनों में देश में आपातकाल लगाकर न सिर्फ संविधान की हत्या करने का काम किया, बल्कि लोकतंत्र तक को समाप्त करने का काम किया। और उसी दौरान इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना तक को बदलने का कार्य किया। और साथियों, आने वाले दिनों में अगर ये और इनके समर्थक दल अगर बिहार की राजनीति में आते हैं, अगर बिहार की सत्ता में आते हैं, तो ऐसे कई और हक अधिकार हैं जिसको ये छीनने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति आपकी है उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस, राजद और इनके तमाम सहयोगी रखते हैं। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में बिहार को बर्बाद करने का काम किया। आज जितने बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं, उनकी पीड़ा को मैंने देखने का कार्य किया। आज पीढ़ियां बीत गई, पर वो दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर हैं। कौन जिम्मेदार रहा? यही जंगल राज था, 90 का वही दशक जिसकी वजह से पलायन जो शुरू हुआ वो कभी रुक नहीं पाया। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ये वादा आप लोगों से करके जाता है। मेरा संकल्प सिर्फ पलायन को रोकने तक का नहीं है, मेरा संकल्प रिवर्स माइग्रेशन का है। जो लोग पलायन कर गए हैं, वो लोग भी वापस हमारे प्रदेश आए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे हर युवा साथी को अपने राज्य में ही हर संभव सुख सुविधा मिले। मेरे युवा साथियों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर तो दूर, अपने जिले से बाहर तो दूर, अपने प्रखंड, अपने पंचायत में उन्हें ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वो शिक्षा और रोजगार यहीं रहकर हासिल कर सके। पर साथियों, इस सोच में अगर बाधा डालने का कार्य किया, और यह महत्वपूर्ण विषय है, आप सबको इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप में से कई युवाओं ने पटना जाते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, यहां पर अलग अलग मंच में अपनी बातों को रखते हैं, और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पर अगर इस डोमिसाइल नीति को हटाने का कार्य किया, अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2006 में डोमिसाइल नीति को अपनाया गया था और इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसीज में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम बांटने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी हटाने का काम किया। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन
उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए कोई खैरात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार जैसा राज्य जो बनिस्बत बाकी राज्यों के आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, जरूरी है इस राज्य को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। आज दूसरे राज्यों में हमारे बिहारी युवाओं को जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब बिहार में लोग आए। मुझे तकलीफ होती है जब मैं ये सोचता हूं कि क्यों कभी कोई बिहार नहीं आता, क्यों बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए? क्या कभी कोई बंबई का, महाराष्ट्र का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और वहां किस तरीके से हमें अपमानित किया जाता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी सोच को धरातल पर उतारने का संकल्प है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद किसी युवा को बाहर ना जाना पड़े। बिहार में कारखाने खुले, बिहार में ही उद्योग खुले, बिहार में ऐसी व्यवस्था तैयार हो कि मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए कोटा ना जाना पड़े, यहीं पर रहकर वो शिक्षा तालीम हासिल करें। जो लोग देश से बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने पीढ़ियां वहां पर बिता दी, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से करना चाहते हैं ताकि वो लोग वापस अपने राज्य आ सकें और अपने राज्य के विकास में योगदान दे सकें। पर साथियों, जब चिराग पासवान ये बातें करता है तो षड्यंत्र रचा जाता है चिराग पासवान को समाप्त करने का। आज से 3 साल पहले भी यही षड्यंत्र रचा गया था। उस वक्त भी हर संभव प्रयास किया गया था कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान के बढ़ते कदमों को रोको। मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और ये कर ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इसके लिए साथियों, जरूरत है मुझे आप सबकी। आज पुनः एक बार जब मैं बिहार में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूं, जब मैं ये सोच रखता हूं और जब मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर, अपने परिवार के बीच आकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर उनको दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए, और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए, और ये भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या
चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहां पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत है ना? क्या नाम है? मैं सारूशी और आराध्या का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी शक्ल को खूबसूरती से अपने कलम के माध्यम से बनाकर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सारूशी और आराध्या। तो जिन लोगों ने बांटने की राजनीति को साधने का काम किया, उन्होंने तो अपने घर परिवार को खूबसूरत और विकसित बना लिया और हम बिहारियों को सड़क पर छोड़ दिया, गरीबी में छोड़ दिया, भूखमरी में छोड़ने का काम किया। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में जिस लक्ष्य की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं, जिस बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं, जिस बिहार को विकसित बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं और जिस बिहार को भय मुक्त बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं, उसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है। आज हमारे बिहार में जिस तरीके से कानून, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हैं, आए दिन जिस तरीके से बिहार में हत्या, अपहरण हो रही है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, वो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में ऐसे आपराधिक घटनाओं के लिए, इस तरीके के असामाजिक तत्वों के लिए बिहार में कतई कोई जगह नहीं है। पर उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, भले वो पटना में रह रहे एक बड़े व्यापारी की हो या किसी गांव में रह रहे एक बुजुर्ग की, एक महिला के साथ कोई हत्या की घटना हो या दुष्कर्म की घटना हो, इन बातों से मैं दुखी होता हूं, मैं विचलित होता हूं। और जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूं, अगर उसमें ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एक ऐसे बिहार की मैं कल्पना करता हूं जहां पे दिन दहाड़े, रात बेरात हम सब लोग निडर होके, निसंकोच होके घूम सके, जहां हम सब की सुरक्षा
आप सबकी सुरक्षा, गांव में रह रही मेरी बहनों की सुरक्षा, मेरी माताओं की सुरक्षा, मेरे बुजुर्गों की, युवाओं की सुरक्षा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए प्राथमिकता होगा। यह भी वादा आज आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, जिस लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं वो लक्ष्य बड़ा है और चिराग पासवान अकेला उस लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर सकता। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे जरूरत होगी हर कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा साथ मेरा, घर घर पहुंचाइएगा मेरी बातों को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा। साथियों, ऐसे नहीं, आप सबको चिराग पासवान बनकर एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच पहचान पहुंचाना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित राज्य मैं आपको बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। चिराग पासवान जब तक जिंदा है, चिराग पासवान जब तक जिंदा है, मेरे खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ मेरे बिहार और मेरे बिहारी परिवार के लिए है, आप सबके लिए है।